लेकिन जो बाहरी स्मृतियां हैं ये आपको जीने नहीं देती, और केवल स्मृति हैं, कोई भूत प्रेत नहीं, है ना। असलियत ये है कि सारी समस्याओं की जड़ स्मृतियां हैं। वो हमारी स्वयं की हो सकती हैं, किसी दूसरे की हो सकती हैं। जिन्हें भूत कहते हैं भूतकाल की केवल स्मृतियां हैं बस, और कुछ भी नहीं, क्योंकि स्मृतियां होती भूतकाल की, है ना। उन्हें भूत कह दिया गया कि इस दरबार में शिव शक्ति ना होते और बाबा जैसे पूर्ण गुरु नहीं होते तो हम आपके रोग और कष्ट कभी हटा नहीं सकते थे। और हटाना छोड़ो, अगर हटा भी देते किसी तरह तो फिर अपने से नहीं हटा सकते थे, क्योंकि हट के तो कहीं जाएंगे, कर्म भोग है। खूब खुश बाबा जी कोटि कोटि खुश हो प्रणाम। बेटा, प्रसन्न रहो बेटा। आपने बुलाया, वापस हम आ गए। अच्छा है बेटा, ये तो आपका विल पावर है। बाबा जी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। खुश रहो बेटा। कितने लोग रखे? डीएनए में हम 3 हैं। मेरी बेटी है 11 साल की। बेटी है? हाँ, और हस्बैंड वाइफ हम। एक बेटी है 11 वर्ष की। ठीक है बेटा, आंखें बंद करो बेटा। ऊर्जा बाहर। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोलिए और 5 बार अपना बंधन कीजिए ओम नमः शिवाय बोल के। ओम। ब्रेन। अच्छे हैं बेटा, अच्छे हैं बेटा सारा, और दरबार ने सब अच्छा किया। जो भी आपके डीएनए में जो डिप्रेशन, एंजाइटी, जो सुसाइडल थॉट्स, हाइपरटेंशन, है ना, स्पाइन की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, किसी का आधा पार्ट लेफ्ट, किसी का आधा राइट कमजोर, गड़बड़ था, ये सब अच्छे हुए। नाभि के पास पेनफुल काफ़ी, सब अच्छा हुआ है। ब्रेस्ट में भी खिंचाव तनाव जैसा, और हार्ट में भी जो है काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो रही थी, धीरे धीरे खिंचाव तनाव। मई महीने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ बेटा, और ब्लॉकेज आ रहे थे आर्टरीज में, दरबार ने सब साफ किए हैं, एकदम शुद्धि किए। हिप बॉल में भी जो है प्रॉब्लम्स बैठने उठने में आने लग गई थी, दरबार ने सब अच्छा कर। हेयरिंग प्रॉब्लम भी शुरू हो गई थी, कई कान से सुनाई देने में थोड़ा अटपटा सा लगने लगा था, और स्वप्न अच्छे नहीं थे बहुत। कभी कभी फीलिंग ऐसी आती थी, 3 में से किसी को जो लगता था बेड हिला अचानक से, ऐसा फील आता था। पता नहीं वो एनर्जी ऐसे से जाती थी ना, कभी मैं हाइपर हुई तो मैं शांत हुई, कभी ये हाइपर हुए, एक दूसरे की ऐसी कुटाई हो रही थी इतने महीने से। मेरे हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, सिर फूट गया है, क्या बताऊं। बाबा जी ने देख लिया और बुला लिया यहाँ पर। वो एक फीलिंग होती थी, कोई तो है, कुछ तो है, कोई है, कुछ है, ऐसी फीलिंग रहती थी। कोई है। सब खत्म, यूट्रस अब ठीक किया गया है। और एक कुछ नाखूनों में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी,
नाखून में कुछ एक अजीब टाइप का, बहुत पहले हो रहा था मुझे यहाँ इन्फेक्शन ना, लेकिन उसकी पैर स्मृति, में। हाँ उसकी स्मृति पड़ी हुई थी। एक बार ऑपरेशन भी हुआ है मेरे अंगूठे के नेल का। बिल्कुल, बड़ा अजीब टाइप का। पैर के नाखून पैर में ही घुसते थे। हाँ अंदर ऐसा घुसते ऐसा थे। ऐसा, और स्किन दब जाती थी और बिल्कुल बिल्कुल अजीब बहुत टाइप का वो painful, नाखून का, बहुत पेनफुल। नाखून Yes. की शेप बिल्कुल खराब। उल्टा मांस में घुसने की कोशिश करता था, एग्जैक्टली है ना? वैसे ही था। तो वो स्मृति है, वो थी अभी तक, अब डेड हुई है, अब खत्म हुई है। तो सब सारे रोग, सारे कष्ट जितने हमने आपको गिना है सब चले गए, अब कुछ बचा नहीं है। अब आप लोग हैं अच्छे अच्छे और अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। अब घुटने अच्छे, कमर अच्छी, मन अच्छा, सोच अच्छी है, सकारात्मक है आप। चलिए फिर उठिए बैठिए, चेक करिए अपने आप को और एक दूसरे के बारे में सोचिए, देखिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के फील करिए। स्मेल भी कभी कभी आ जाती थी, कोई खराब सी स्मेल, है ना, अनवांटेड। 5 महीने से पता नहीं अचानक सी ऐसी पूरी स्मेल आने लगी थी कि कोई मरा हुआ आदमी ऐसे या ऐसे, कोई इंसान ऐसे, है या कोई जानवर है, ऐसे, ऐसी ऐसे। स्मेल आती थी। ओम, और बहुत ज्यादा मार पिटाई हुई है हम दोनों की एक दूसरे। एक मेरा थोड़ा सड़ा हुआ मुर्दा जैसे धूप में पड़ा हो, वैसी आती भभक, ऐसा आता था। पिछले 5-6 महीने में एक चीज नई डेवलप हुई। हाँ। मतलब हमारी शादी करीब 12-13-14 साल हो चुके हैं, बट लास्ट 6 मंथ्स में इन्हें मेरे ऊपर बहुत ज्यादा शक, मतलब कहीं भी लड़की देखी तो इन्हें लगा कि मैं उसके उधर प्रति देखा भर। एग्जैक्ट मैं बस। कैसे बताऊं कि मैं 24-25 साल का लड़का हूं तो समझ में भी आए कि चलो भाई लड़कियां देख, अभी मैं कैसे समझाऊं। तो सारी स्मृतियां हैं, सब जी, थॉट्स। तो क्या वो हट अब तो बचा ही नहीं बेटा कुछ। मुझे उसी की टेंशन। अब जरा हाथ पकड़िए दोनों लोग एक दूसरे का और आंख बंद करिए और रियल में फील करिए क्या आपके अंदर फीलिंग आ रही है। अब हाथ छोड़ दिए, देख लिया हमने फीलिंग्स। तो अभी क्या है, पहले तो हाथ पकड़ने का ही मन नहीं हो रहा था आपस में जब आप यहाँ खड़े जाए थे। अब बहुत अच्छा है और आप ऐसे सब अच्छे बने रहेंगे हमेशा, है ना? क्योंकि कोई अलग होना नहीं चाहता, पति पत्नी कोई दूर रहना नहीं चाहता, ना बच्चों से, ना अपने पति पत्नी आपस में। लेकिन जो बाहरी स्मृतियाँ हैं ये आपको जीने नहीं देती, और केवल स्मृति हैं, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई इस तरह की वो नहीं जो आपको खा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। वो सब डरने डराने वाली बातें हैं, कॉमिक्स वाली, है ना? असलियत ये कि सारी समस्याओं की जड़ स्मृतियां हैं। वो हमारी स्वयं की हो सकती हैं, किसी दूसरे की हो सकती हैं। जिन्हें भूत कहते हैं, भूतकाल की केवल स्मृतियां हैं बस, और कुछ भी नहीं। क्योंकि स्मृतियां होती भूतकाल की, है ना? उन्हें भूत कह दिया गया समझने के लिए। वो सर भूतकाल की कुछ आई है, कुछ महीनों से मुझे पता चली है कुछ बातें इनकी पास्ट की, वही तो वो इतना बड़ा कर देंगी, बन गई है मेरे हाँ, दिमाग वो में। इतना बड़ा हो जाएंगी, इतना बड़ा बन जाएगा सर्कस कि बस हो गया पूरा एक काम, चक्रव्यूह बन लाइफ गया है मेरे खत्म, दिमाग में, यहीं से ऐसे लाइफ हो खत्म गया। होती है। और ऐसा। पूरा फॉरेन कंट्री से और सबसे मेरा मतलब वही नफरत सी हो गई है। किसी भी फॉरेन कंट्री का नाम लो ना तो उनका कल्चर, उनका बैठना उठना, खाना पीना, उससे पूरी नफरत हो गई है मुझे, पता नहीं। बिल्कुल बेटा, अब सब आप अच्छे हैं और ऐसे अच्छे बने रहेंगे। खुश रहिए, खुश रहिए। एक रिक्वेस्ट। हाँ बेटा बोलिए। अभी इनके जो बिहेवियर या शक था मेरे पर, उसकी वजह से मैंने अगस्त मंथ में मेरी जॉब छोड़ दी कि ओके यू बी, मतलब आप रिलैक्स हो जाओ। हाँ, जो बाद में स्मृतियाँ कर लो। थी वो नुकसान कराना चाहती थी केवल, वो कराया उन्होंने। तो अभी आगे से अब देखो, पूछो कोई शक है? नहीं, वो जॉब का अब कुछ करो जॉब, दोबारा कोई शक है? देखो मैं इधर अब तुम्हें शक है? अब एक नहीं, अब एक नहीं 10 दरवाजे खुले हुए हैं, जिधर हाथ रखो उधर ही सक्सेस है। ठीक है, खुश।
और गुरुजी एक बात है कि मैं अभी बिजनेस में स्टार्ट ही करने वाली थी कि रेकी हीलिंग की ग्रैंड मास्टर का मैंने किया था, तो वो आप एक बार चेक कीजिए, और टैरो रीडिंग का भी मैंने वो किया था। बेटा ये जो हीलिंग वाला आया ना कॉन्सेप्ट, ये सबसे खतरनाक है। बहुत तेज डिलीवरी होती है दूसरे की अपने अंदर, कष्टों की, रोगों की। जैसे सपोज करो कि इस दरबार में शिव शक्ति ना होते और बाबा जैसे पूर्ण गुरु नहीं होते, तो हम आपके रोग और कष्ट कभी हटा नहीं सकते थे। और हटाना छोड़ो, अगर हटा भी देते किसी तरह तो फिर अपने से नहीं हटा सकते थे, क्योंकि हट के तो कहीं जाएंगे, कर्म भोग है। तो जितना भी हीलिंग और रेकी और ये सब करते हैं लोग, ऐसे समझो कि अपनी मौत बुलाते हैं। सारे रोग और कष्ट उन्हीं के अंदर जाके जमा होते हैं, जो फिर उनके डीएनए में घूमते हैं चरखी की तरह, और जिसके साथ उनकी मैचिंग हो जाती है उसको हिट करते हैं। समझ रहे हैं? इनसे बचना है, ये बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है, तो वो नहीं करना है। नहीं बेटा, आप देखते हो ना यहाँ कैसे मना करते, किसी के लिए प्रेयर नहीं करनी है। बोलता हूँ मैं, सीधे बोलो स्वयं प्रेयर करो, ओके। ईश्वर यही है ना, आप सीधे प्रेयर करो, लेकिन किसी के लिए आप प्रेयर नहीं करो। नहीं, सीधे एंट्री करेगा आप में, उसका निकल गया आप में एंट्री, आप कहाँ ले जाओगे? यस, नो वे, यहाँ फंस जाता है। यहाँ आ जाएंगे करो। बिल्कुल आएगा, वो तो हिट करेगा, बचना है। ठीक है, बट मैं मंत्र दीक्षा वगैरह ले सकती हूँ? हाँ वो सब अभी करिए आगे? बेटा, अपने जीवन को अच्छा करिए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़िए। और घर में यहाँ इनके यहाँ पर ससुराल में मेरे अमावस्या के दिन तो पितरों की पूजा करते ही है, बट कोई किसी की शादी त्योहार है तो उसमें हाँ, वो स्पेशली पितरों को शादी वादी ठीक है, शादी में तो ठीक है, उसमें आपने पूजा करते हैं। आमंत्रित किया ठीक, लेकिन अमावस्या करना ये बिल्कुल गलत बात है। आप बराबर उनको इनवाइट कर रहे हैं, फिर आपको स्मृतियाँ लौटेंगी, तंग करेंगी। ठीक है ना, खुश ओके गुरुजी, धन्यवाद। आइए बेटा।